तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वो कुछ काम भी ना करे तो भी उसका धन कभी समाप्त नहीं होने वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हमारे पास अभी कितनी धन दौलत बची है, जाओ पता करो और मुझे बताओ। इतना कहकर वो व्यक्ति अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ दिन बीते और उसका बेटा अपने पिताजी के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल के अंदर उसके धन संपत्ति का पूरा लेखा जोखा था। उसने कहा, पिताजी, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां तक किसी को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी 7 पीढ़ियों तक भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब उस धनी व्यक्ति ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या सिर्फ 7 पीढ़ियों तक ही हमारी धन दौलत बची रहेगी? उसके बाद क्या होगा? उससे आगे की पीढ़ियां क्या करेंगी? उनके लिए मुझे कुछ सोचना होगा। वो ये सब सोचने लगा और भविष्य की चिंता में डूब गया। दिन बीतते गए और वो ज़्यादा परेशान होने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन उसका एक दोस्त धनी व्यक्ति से मिलने आया और कहा, अरे काफ़ी दिन हो गए, तुम दिखे नहीं, क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे, आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? तब धनी व्यक्ति ने अपने दोस्त को पूरी बात बताई। ये सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि सामने वाले गांव में एक महान संत आए हैं। वो हर किसी की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तुम्हारी इस चिंता को वो 1 सेकंड में दूर कर देंगे। तुम कल सुबह मेरे साथ उस गांव में चलना। दूसरे दिन सुबह होते ही धनी व्यक्ति और उसका दोस्त उस गांव की ओर चल दिए। जब वो गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा वो महान संत एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब धनी व्यक्ति और उसका दोस्त उस संत के समीप गए और उन्हें प्रणाम किया। संत ने उन्हें बैठने को बोला और कहा, बताओ क्या परेशानी है? धनी व्यक्ति ने अपनी समस्या के बारे में सारी बात बताई। जैसे ही संत ने धनी व्यक्ति की समस्या सुनी तो मुस्कुराने लगे। धनी व्यक्ति ने संत को मुस्कुराते हुए देखा तो सोचने लगा, शायद ये संत मेरी समस्याओं का मजाक बना रहे हैं। तब संत बोले, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। हमें हमेशा आने वाले समय के साथ चलना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करेगा तो व्यक्ति जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा और ऐसे वो अपना जीवन अच्छे से नहीं बिता पाएगा। हमें भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तुम्हारी बातों से मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें 7 नहीं 10 पीढ़ियों की चिंता हो रही है, जबकि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे साथ कल क्या होगा। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने आज में खुश रहना चाहिए, ना कि आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए। भविष्य में जो होगा वो कोई नहीं जानता। हाँ, तुम भविष्य के लिए काम कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में सोच सोचकर चिंता नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपने आज में जीना होगा। भविष्य के बारे में सोचोगे तो हमेशा परेशान ही रहोगे। अब उस धनी व्यक्ति को अपनी सारी समस्याओं का हल मिल गया। उसने उस संत को धन्यवाद किया और वहाँ से अपने गांव की ओर चल दिया और अपने जीवन को खुशी से बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें भविष्य के बारे में सोचकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने वर्तमान में खुश रहना चाहिए। हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए वर्तमान में अच्छे से
काम करेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा।